तो आज मैं दो चीजें बताऊंगा। पहले 10 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि कंपनी को, डायरेक्ट सेलर को और कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, और फिर अपनी फास्टैग की लॉन्चिंग, यानी हम विद इन गिवन टाइम ऑफ फ्रेम 9 सवा 9 बजे 9:05 तक इस सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो डर है सभी का, जीएसटी, ग्रॉस सर्विस टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको लेके थोड़ा सा भ्रम फैला है। क्योंकि देखो, पहले नेटवर्किंग के लिए भ्रम फैला था, लोग कहते थे इसमें नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए। अब वो नहीं नहीं करके रह गए और हम नाना करते प्यार कर गए, बन गए करोड़पति। क्या बात है, यस और नो? तो भैया देखो, नहीं नहीं करके करो तो भी करोड़पति बनोगे, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। इसी तरह जीएसटी जो अभी आया है वो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में हमने एक सीए को अभी बुलाया हुआ है, हमारे बीच में है। उनके नाम से मैं देखता हूँ, वो नाम से ज्वाइन है हमारे। रविकांत सर अवेलेबल हैं क्या हमारे बीच में? उनको मैंने इसलिए बुलाया कि वो आके आप सबके बीच में बात कर सकते हैं। अगर आप हैंड रेज कर देंगे, डिजिटली हैंड रेज करेंगे, तो मैं आपको पॉइंट आउट कर पाऊंगा, क्योंकि नाम से नहीं आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपको जीएसटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये क्या है कैसे है। रवि सर कैन यू? ओके ओके, सीए के नाम से है, दैट्स ऑल। मैंने आपको अनम्यूट भेजा है, वो आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जानकारी देंगे कि जीएसटी क्या है, क्या इसका मतलब होता है, कितना रिटर्न फाइल करना होता है, और इससे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपके बीच में उनको बुलाना चाह सकता हूँ। तो और अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि हर एक एमसीएम के ऊपर एक सीए हम रखने वाले हैं, जिससे कि आपके जीएसटी जल्दी जल्दी जनरेट हो जाए, जल्दी जल्दी आपको मिल जाए। तो मैं अभी आपको, हमारे रविकांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो, उन्होंने इस सीए को हमें अरेंज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी ही सुपुत्री है, मतलब हम बाहर ढूंढ रहे थे, हमारे घर में ही सी अवेलेबल है भाई, क्या बात है। तो काइंडली मोस्ट वेलकम, जोरदार क्लैप्स के बीच में वेलकम श्रेया गुप्ता जी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आके हमारे सामने वैल्यूएबल वर्ड्स को रखें, प्लीज श्रेया जी। थैंक यू सो मच। हेलो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है श्रेया गुप्ता, और मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो भी आप लोगों का डर है, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक तरीके से गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर आप कभी आगे लोन लेना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं, या क्रेडिट रेटिंग अपनी देखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आप एक तरीके से अगर इसके बेनिफिट्स जानना चाहें, तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को आप लीगलाइज कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर काम जो कर रहे हैं अगर वो लीगल नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कभी कोई नोटिस आता है, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं किस पेपर पे, आप क्या मतलब आपकी क्या इनकम है, और आप कैसे उसको शो कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 5 से 10 सालों में, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 सालों में, एक तरीके से गवर्नमेंट ऐसा प्रोसीजर ला रही है कि आपको, हर बिजनेसमैन को या किसी भी इस तरीके से कमीशन एजेंट या जो भी जितना भी काम करते हैं इस तरीके से, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किसी ना किसी रूप में मैंडेटरी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक तरीके से देखा जाए तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, और मेरे हिसाब से वो सबसे इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेबर एक्ट वाला या जो भी अलग 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 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और आपकी पूरी इनकम आपको उसमें काफी डिटेल में शो करनी पड़ती है। और सबसे चीप ऑप्शन है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और अगर मैं कहूँ ना, तो आपको 5 साल में, आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। किसी भी मैटर, फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आगे चल के लेना ही पड़ेगा। और जैसा कि मुझे पता चला है, कल से मेरे पास कई सारे कॉल्स आए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें लगता है कि अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, तो मतलब उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि राशन मिलना, सब्सिडी, या बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो उन्हें मिल रहे हैं अभी, वो नहीं मिलेंगे। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई राशन नहीं मिलेगा, या बिलो पॉवर्टी लाइन या जो भी आपका वो है, उसमें आप अवेलेबल नहीं कर पाएंगे अपने आप को, मतलब उसमें अवेल नहीं कर पाएंगे वो बेनिफिट्स को।
तो अगर आपको अवेल करना है ये सारे बेनिफिट्स, तो ये तो प्रॉपर आपके चलते रहेंगे। जो आपके ये जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये आपके इनकम पे डिपेंड करते हैं। और जो आपकी इनकम होती है, वो आपकी इनकम जीएसटी पे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, उस पे उसका कोई असर नहीं आएगा। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो आपकी इनकम डिसाइड करेगी कि आपको राशन कार्ड, मेरा राशन कार्ड रहेगा आपका, या कुछ भी नहीं रहेगा, या रहेगा, या जो भी चीजें आप अभी अवेल कर रहे हैं वो होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इससे आपके किसी भी तरीके से कोई भी कॉस्ट का प्रोसीजर वैसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको डर है। मुझे कल कई लोगों ने ऐसा पूछा कि मतलब अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, तो मतलब मेरे ऊपर कोई कभी गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, या कभी कोई वेरिफिकेशन हो गया, या कोई मतलब कभी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, या फिर मुझे टैक्स देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब टैक्स देना नहीं होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट की नजर में एक लीगल सिटीजन हो गए। मतलब आप इंडिया में रह रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं, देखिए अब पहले का जो दौर था ना, उसमें आपका काम चल जाता था कि आप ऐसे काम कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, या आपको, आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है, आप फिर भी रह सकते हैं। बट आप जैसे कि आजकल देख ही रहे होंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अगर आप लीगली, जैसे आधार हो गया, आप धीरे धीरे, अगर कभी आधार आया था तो आप उसमें भी डर रहे होंगे शुरुआत में कि ये क्या है, या कितनी भी डिटेल्स इसमें मांग लेंगे। तो बिल्कुल। अब ये भी एक नया प्रोसेस है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन, तो अभी आपके लिए बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है ये। आप करवा सकते हैं। आगे आने वाले 5 सालों में मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी काम करना होगा, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगना ही होगा। तो आप, अगर आपको मतलब, और अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे चाचा ने आपको मेरी डिटेल्स शेयर की हैं, तो आप उस पे भी बात कर सकते हैं। और एक बात और है, हाँ, आपको लगता है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, या मंथली आपको बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा, या फिर मतलब आपको मंथली आपको खर्चा करना पड़ेगा बेसिकली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो इनकम है, उसके हिसाब से मैं अगर देखूंगी, तो मेरे हिसाब से आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा। मतलब चार चार रिटर्न फाइल होंगे आपके साल भर में, और एक रिटर्न और जाएगा जो आपका एनुअल रिटर्न होगा, जो साल भर में एक बार जाएगा। तो आपको बेसिकली देखा जाए ना, तो आपको 12 मंथ्स का रिटर्न नहीं फाइल करना है, सिर्फ 5 मंथ्स का रिटर्न फाइल करना है। तो ये जो भ्रम है ना कि आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, आपको मंथली ध्यान देना पड़ेगा, ये सब काम आपका नहीं है। आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। वो ये सब चीजें तो हम लोगों को ही मैनेज करनी पड़ती हैं। हमें आपको याद भी दिलाना पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा, आपसे चीजें मांगनी भी पड़ेंगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये सेल्स का ही काम है। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपके थैंक यू श्रेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये याद दिलाना आपको कि कब आपका रिटर्न जाना है, कब इसको फाइल करना पड़ेगा, ये आपके सीए का काम है। मतलब एक आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए हो, क्योंकि सीए वही रखते हैं जिनका 1 करोड़ सालाना टर्नओवर होता है। सोचिए, तो आप एक बढ़िया बिजनेसमैन बन गए हो। जैसे मैं हूं, मैं साल का लगभग 24 लाख रुपए जीएसटी भरता हूं। तो मेरा एक सीए है जो हर महीने रिटर्न फाइल करता है, इवन वो 15 डेज में करता है। लेकिन आपकी इनकम अगर 20 लाख नहीं हो रही है साल की, तो आप क्वार्टरली भर सकते हो और साल के अंत में एक भर सकते हो। उसके चार्जेस भी बहुत कम से कम हम सेट करेंगे अपने सीए के साथ में। और हर एमसीएम के पास एक सीए अवेलेबल है, और सर ने तो नंबर दिया ही है, तो आप श्रेया गुप्ता जी को भी अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, और उनसे अपना जो रेट रवि कर सर ने लिखा है, उसी रेट पे आप उनको जीपे कर दीजिए। जब तक पेमेंट आप नहीं करेंगे, आपका प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। नेटवर्क वाला नहीं चलेगा, अरे रवि सर देख लीजिएगा, हम तो कर ही देंगे, घर के हैं, भाग थोड़ी जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सीए के साथ हम लोग एक अच्छे रिलेशन रखेंगे, तो टाइम से आपका रिटर्न भी वो फाइल कर देंगे। और उसका भी खर्चा, जैसे मुझे लगता है श्रेया जी बता रही थी, क्वार्टरली 500-600 होता है, तो हम उसको भी नेगोशिएट करेंगे आगे चल के, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार डिजिटली क्लैप के द्वारा एक बार थैंक यू करते हैं श्रेया गुप्ता जी को, जो आगे हमको एक अच्छा सर्विस मिलता रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया गुप्ता जी। एंड थैंक यू रवि सर फॉर अरेंजिंग दिस मीट। तो अभी जी रवि सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस कॉल। Thank you so much, sir, for providing me for this discussion. और बेस्ट पार्ट क्या है कि सर श्रेया गुप्ता जी के साथ में प्लस पॉइंट क्या है कि शी इज ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ नेटसर्फ। नेटसर्फ के प्रोसेस से पिछले 3 से 4 सालों से फैमिलियर हैं कि नेटसर्फ में किस तरीके से जीएसटी का इनफैक्ट जनरेशन हो रहा है, उसकी फाइलिंग कैसे की जा रही है,
समटाइम्स वो मेरे लिए बहुत बार मतलब मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये मेरे लिए घर की बात है, और जितने भी हमारे साथ में लोग जो आज के सेशन में हैं, ये उनके लिए भी घर की बात है कि मेरी ही बच्ची है, मेरी ही बेटी है। तो कहीं ना कहीं, और उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि बीइंग ए सीए वो प्रोसेस से फैमिलियर है, उसे पहले से पता है कि किस तरीके से थोड़ा सा मैं analyze रोकना करना है। चाहूंगा रवि सर, एक्चुअली लॉन्चिंग का बहुत थोड़ा समय कम है। तो जैसा उन्होंने कहा कि वो फैमिलियर हैं और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी बनाने में और जीएसटी फाइल करने के लिए ही सीए कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दिस सेम पर्पस। तो हर एमसीएम के पास में जो सीए है वो सेम प्रोसेस के साथ में है, अवेलेबल है। तो जो डॉक्यूमेंट सर ने एक मैसेज डाला है उस पर भी आप नंबर ले सकते हो, वहां पे आप बात कर सकते हो, श्रेया जी से वहां भेज सकते हो, और आपके एमसीएम ने जिस सीए का नंबर नाम भेजा होगा उसको भी भेज सकते हो। तो ये मैटर क्या है, लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे बनता बनाता था उसी तरीके से जीएसटी, जैसा श्रेया जी ने बोला, जीएसटी सबसे सस्ता डॉक्यूमेंट है बनाने के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को आय होती है। आपके आधार और पैन से गवर्नमेंट को कोई आय नहीं होती, जीएसटी से आय होती है आने वाले भविष्य में। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, अभी इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। 341 लोग पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी एनसीएम और सभी कैबिनेट लीडर्स के लिए, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने मैसेज को पास किया है लोगों तक में। तो आज हम Q4 की लॉन्चिंग को स्टार्ट करते हैं। जोरदार क्लैपिंग्स के बीच में शेयर करने जा रहा हूं आपके बीच में आज की लॉन्चिंग, और Q4 है ये हमारे बीच में। पाथ फाइंडर, अब मुझे लगता है आपको दिख गया होगा। नरेंद्र सर, कैन यू शो मी योर थंब? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं, नेटसअप क्या कहता है, ट्रेंड, ग्रो एंड सेलिब्रेट। वाह, किसी ने लिखना भी, विकास सिंह ने लिखना भी, एक्चुअली लिखना नहीं चालू किया है बेचारे, कुछ स्लाइड में ऐसे ऐसे करते तो लिख जाता है गलती से, कोई बात नहीं, अभी स्लाइड को मत छूइएगा आप लोग, ठीक है, तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो वो कंपनी कहती है, हमारी नेटसअप कहती है कि ट्रेंड करो, ग्रो करो एंड सेलिब्रेट करो। यानी बिना ट्रेन किए हुए आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा, और ग्रो करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब आप ग्रो करोगे तो फिर सेलिब्रेट करो, लाइक आई एम सेलिब्रेटिंग एमजी हेक्टर, घर गाड़ी कर सब पैसा एंजॉय कर रहा हूं ना, आप भी कर सकते हो। तो ये सब नेटसअप के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ में आप कर सकते हैं। अभी जो नया कानून आया, थोड़ी सी पहले 5-7 मिनट हम इस पे बात करते हैं। जो एंटिटीज नई बनाई है गवर्नमेंट ने, लाइक आईआरडीए, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी, सेंसेक्स एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस तरह की कई संस्थाएं सरकार ने बनाई। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी उन्होंने एक एंटिटीज बनाई है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। यानी अब हम लोग किस संस्था के अंतर्गत आते हैं, सरकार के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, अब आप सरकारी कर्मचारी की तरह हैं और आप डीएससी के अंडर में आते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। जैसे एलआईसी होती है, बजाज फाइनेंस होती है, रिलायंस होती है, ऐसे कई फाइनेंस कंपनियां होती है ना, इसी तरह से डीएससी के अंदर भी कई नेटवर्क कंपनियां हो सकती है। बिल्कुल क्लियरली समझिएगा कि वहां पे एमवे भी हो सकती है, मोदी केयर भी हो सकती है, वेस्टीज भी हो सकती है, आरसीएम भी हो सकती है, और आपका नेटसअप भी हो सकती है। सभी जो कंपनी के, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उनको पूरा करेगी, वो लोग डीएससी के अंदर में आ सकते हैं। दूसरा रूल बनाया उन्होंने डायरेक्ट सेलर के लिए। डायरेक्ट सेलर मतलब एक कानून के तहत आपको बांध दिया जाएगा कि डायरेक्ट सेलर जो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे उनको ये काम करने ही पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, ये सर्विस देने ही पड़ेगी। ऐसा किसने लिखा है? भारत सरकार के गैजेट में लिखा हुआ है। और तीसरा होगा कंज्यूमर, यानी इन 3 लोगों के अंडर में डीएससी एंटिटीज यानी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज काम करेंगी। पहली कंपनी, उसको क्या करना है, डायरेक्ट सेलर उसको क्या करना है, कंज्यूमर को क्या करना है या क्या उसको देना है, ये सरकार ने लिख के हमको दिया है दोस्तों। और देखो ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये हवा में नहीं कर रहा हूं, ये बातें गवर्नमेंट ने दी है, गैजेट ने दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आदेश दिया है, 28 दिसंबर 2021 को दिया है, उसको सभी को पालन करना पड़ेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा पूरा आपको लेखा जोखा नहीं बता रहा हूं। हमको 3 चीजें समझनी है, सभी लोग समझ लो अच्छे से ध्यान से। 3 चीजें समझनी, पहली डायरेक्ट सेलर कंपनी को क्या करना है, हमारे डायरेक्ट सेलर को क्या करना है, और तीसरा हमारे कंज्यूमर को हमें क्या सर्विस करना है, हमको यानी डायरेक्ट सेलर को। समझिएगा ध्यान से। नंबर क्या है, नंबर 1 पे क्या है, अपने मन में रिपीट कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या करना चाहिए। कंपनी को क्या करना चाहिए, नंबर 1, उसको MOANAOA ये
डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ साइन करना पड़ेगा। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, उसको अपना पूरा मेमोरेंडम ऑफ अथॉरिटी जाके साइन करनी पड़ेगी, सरकार के सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा, अपना सारा प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा, प्लान शेयर करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सब शेयर करना पड़ेगा। किसको? सभी कंपनी को, नेटसब को नहीं, सभी कंपनी को करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो उसको एमओओ होना, यानी आपके पास कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरा प्लान आपके प्लान से अच्छा है, बोला हो सकता है सर, बिल्कुल अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि ये एमओए साइन किया है क्या? यस और नो पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के साथ में इनकॉर्पोरेशन, आपको ये सर्टिफिकेट सरकार से लेना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा, पैन होना चाहिए। किसका? कंपनी का पैन होना चाहिए। ये आप पूछ सकते हो किसी से कि भैया दिखाओ, ठीक है। पैन नंबर, यानी कि आप टैक्स जो डिडक्ट कर रहे हो, जो अथॉरिटी आपके पास है, टैक्स डिडक्शन अथॉरिटी है, आप लोगों से टैक्स तो काट रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट में टैक्स जमा करने के लिए टैन है क्या? क्योंकि टैन होगा तो वहीं पे वो डिडक्शन करते हैं, वहां से गवर्नमेंट देख सकती है कि इनका टैन इतना, ये टैक्स काट रहे हैं अपने एम्प्लॉय से या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, तो टैन है क्या? अगले पूछ सकते हो कि आपको क्या पूछना होगा नेक्स्ट, जीएसटी, गवर्नमेंट का नहीं, नेटसब का नहीं, किसी कंपनी का जो एंटिटीज बनना चाहती है, गवर्नमेंट के अधीन रह के नेटवर्किंग करना चाहती है, उस कंपनी का जीएसटी चाहिए, उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा गैजेट में लिखा है कि उसको सेल्फ प्रोडक्ट पे ही नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट होने चाहिए, इवन उसका फार्मूलेशन भी होना चाहिए, यानी आप किसी का साबुन लेके पैकिंग करके नहीं बेच सकते हो, आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, उस फार्मूले के साथ, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D है क्या। और जो भी आप टूल्स लॉन्च करते हो, लाइक आप नेटसप में फास्ट ट्रैक लॉन्च करते हो, क्लब नेटसप लॉन्च करते हो, सीए आप लॉन्च करते हो, क्लब आपका सक्षम अस्मिता, इन सब का भी ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। अगर आप लिखते हो सेहत, बरकत और मुस्कुराहट और एक मुंडी लगाते हो, इसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं लॉन्च, कोई भी आके फास्ट ट्रैक लॉन्च नहीं कर सकता है। और डाटा आपके पास प्रिक्योर करना होगा, जब सरकार सेक्रेटरी मांगेगा कि आपके नीचे कितने लोग डायरेक्ट सेलर हैं, कितने कंज्यूमर हैं, कितना प्रोडक्ट बेचते हो, सब कुछ आपको ऑडिट भी देना पड़ेगा। और इस ऑडिट को करेगा कंपनी का कोई व्यक्ति नहीं, सरकार का व्यक्ति करेगा, सेक्रेटरी करेगा। और ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी पड़ेगी। ये कंपनी के लिए रूल है, आदेश हैं। किसके आदेश हैं? भारत सरकार के। ध्यान से सुन रहे ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपको प्लान दिखाने आता है आज के बाद, उसको ये सारी चीजें पूछो, पैन, टैन, जीएसटी, इनकम टैक्स, और खुद का प्रोडक्ट है क्या, R&D है क्या, ट्रेडमार्क है क्या, डाटा है क्या, ट्रांसपेरेंसी है क्या। अगर ये नहीं है तो मत जाना, क्योंकि वो कंपनी अगले कुछ ही दिनों में बंद होने वाली है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, गैजेट है 5 पेज का, पढ़ा हुआ है पूरा मैंने, ठीक है। और कंपनी ने भी लिख के इसको दिया है सब चीजें। ये तो करना है कंपनी को। अभी आता है पॉइंट नंबर 2। क्या है पॉइंट नंबर 2? हमको क्या करना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एज ए डायरेक्ट सेलर, हमको क्या करना है उसको देख लीजिए। हमें करना है कि गलत रिजल्ट नहीं बोलना है किसी को। शाम को, अरे चाचा चिंता ना करो, कैटल फीड कंसंट्रेट आज शाम को तुम खिलाओ, और सुबह देखना गैया जो है भले ब्याई ना हो लेकिन 10 लीटर दूध देगी। एक डब्बा बेच के भागने से क्या फायदा है बाबू? झूठ नहीं बोलना है, रिजल्ट के बारे में बरगलाना नहीं है। जो कंपनी बोलती है उतना ही रिजल्ट बोलना है, उसके अलावा नहीं बोलना है। ये किसके लिए आदेश हो रहा है? सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी कंपनियों को लिए आदेश हो रहा है, एक कंपनी के लिए आदेश नहीं हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? मुझे थंब दिखाते रहो। डन? क्लियर है ना? कुछ लोग एक एक जगह 4-4 5-5 लोग बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं हमको। तो आपको गलत रिजल्ट नहीं बोलने, लुभाने वाले रिजल्ट नहीं बोलने, जिसमें लोग खुश हो जाए और प्रोडक्ट ले ले, ऐसा नहीं बोलना है। उतना कितना बोलना है कि नेचरमोर आज खाओ, कल तुम्हारी सारी बीमारी खत्म, प्रोटीन पाउडर खाओ और कल से जो है एकदम जिंदा हो जाओगे। ऐसा नहीं बोलना है कि सर आप क्या बात कर रहे हो, ये नेचरमोर का डिब्बा जो है कल एक मुर्दा को हम दे दिए,
वहां शमशान घाट पे लेटा था, जलने जा रहा था, हम नेचुरल प्रोटीन खिला दिए, जिंदा होके घर आ गया। अरे ऐसा नहीं बोलना है। हम लोग के बड़े बड़े लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोले कैंसर, अरे कैंसर के बाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट है तो फूड सप्लीमेंट बोलना है, मैजिकल प्रोडक्ट नहीं करना है। नंबर 2, पेम्पलेट नहीं छापना, यानी कि कंपनी के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को ही यूज करना होगा, ऐसा सरकार ने लिखा है। कोई भी पेम्पलेट आप खुद के नहीं छाप सकते, किसी को नहीं बता सकते। आपको जो कंपनी से डाटा मिलेगा, जो सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलेंगे, उन्हीं को प्रिक्योर करना है, दिखाने के लिए जब बोला जाए। अपना कुछ भी नहीं करोगे। क्लियर? नंबर 3, कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर नहीं बनाना है। कंज्यूमर को कंज्यूमर ही रहने दो ना। सरकार कह रही है, कोई व्यक्ति है वो धनिया खरीदने गया, हल्दी खरीदने गया, उसको वहां बैठ के फॉर्म थोड़ी भरा जाता है। उसको हल्दी धनिया मिर्चा दो, घर जाने दो। उसको बिजनेस करना होगा तो दुकान खुद खोलेगा ना। यस और नो? तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि कंज्यूमर को अगर खेती के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उसको सब्सिडी दो, खेती का प्रोडक्ट दो और सर्विस दो, और उसको अच्छा फायदा होगा तो और खेती करेगा। जब उसको डायरेक्ट सेलर बनना होगा तो वो खुद ब खुद आपसे कहेगा ना कि सर हमको भी बताओ, आप क्यों करते हो। तो बैठो, बोले घर में बैठिए सर, आपकी परमिशन हो तो मैं इसका बिजनेस प्लान दिखाऊं तो ही दिखाइए, अदरवाइज नहीं दिखाइए। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अभी ये 3 काम करो। अभी आया है इसमें कमीशन। मैं लॉन्चिंग के पहले आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा पाथ फाइंडर आने वाला है, उस पाथ फाइंडर के अंदर कमीशन को लेके एक रिटेल कमीशन भी आया हुआ है। बहुत भारी कमीशन दिया है आपको। इस कमीशन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं कि अगर आपको 10% कमीशन लेना है डायरेक्ट वाला, तो ये आप अपने कंज्यूमर को जोड़ो, स्टॉक पॉइंट से बिल करवा दो, 10% आपके खाते में चला जाए। बहुत सारे लोग होंगे जो लोग इसलिए नेटसप छोड़ के चले गए थे, देखो किसी को बताना नहीं कि 5% कमीशन हट गया है इसलिए चले गए थे। अब उनके कान में जाके बोलो, अब तो 10% आ गया भैया, और 30% इसके ऊपर रिटेल भी है, यानी 40% का डायरेक्ट सेल कमीशन कंपनी लेके आई है। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए मेरे दोस्तों। अभी बोलो, जो चले गए वो माथा ठोक रहे होंगे कि नहीं, कि अरे बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि 5 साल मैं बोलता था नाना पाटेकर की आवाज में लोगों से, जो भागे हैं वो अभागे हैं, जो भागे हैं वो अभागे हैं। देखो 10% कमीशन आपको डायरेक्ट, यानी आपने एक कंज्यूमर बनाया, उसका बिल स्टॉक पॉइंट से कटवा दिया, 10% डायरेक्ट कमीशन आपके खाते में चला गया, और 30% या 20% या 25% वो कमीशन उसको मिल गया, उसको रिटेल प्रॉफिट मिल गया, मतलब कि डिस्काउंट मिल गया, और आपका कमीशन आपके खाते में चला गया। इस कमीशन से आपका एक टारगेट पूरा होगा, आगे चल के फास्टैग भी होगा और रिटेल कमीशन। तो इसके लिए समझिएगा इसको। तो कितना मिलेगा आपको? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या चाहिए? पैन, आधार और जीएसटी। जो लोग पैन, आधार, जीएसटी को लगाएंगे वही लोग डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे। कौन कह रहा है? भारत सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। भारत सरकार ने ऐसा बोला है। पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर ई, वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको अगर डायरेक्ट सेलर बनना है तो पैन, आधार और जीएसटी लेना पड़ेगा। ये तीनों लेंगे तो आप इसके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, और नेटसप में रहेंगे तो 10% कमीशन आपको अलग से मिला करेगा। अभी अगर 15% डायरेक्ट कमीशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप 2 सर्टिफिकेट और ले लेना। एक है FSSAI यानी फूड स्टेट सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा है सॉपेट लाइसेंस। दोनों 200 रुपए के मिलेंगे। निवेश मित्र करके ऑनलाइन पे गूगल में जाइएगा, वहां पे डाटा डालिए, खुद ही निकाल लीजिए, ऑनलाइन फीस भर दीजिए। ठीक है? या तो जाके अपने मोहल्ले में अंडे वाले, बतासे वाले है ना, उनसे पूछ लेना, बता देंगे, क्योंकि उनके पास ये एक FSSAI का लाइसेंस तो जरूर है, और दुकानदार के पास सॉपेट लाइसेंस है, बेचने का लाइसेंस। ठीक है? तो ये जो लोग लेंगे उन लोगों को 15%, और जो ये नहीं लेंगे यानी नॉर्मल लोग जो हमारे जैसे लग रहेंगे, वो प्रोडक्ट लेके नहीं रख सकते हैं, वो लोग स्टॉक पॉइंट से बिल कटाए 10% मिलेगा। और 15% वाले लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग अपने पास स्टॉक भी रख सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 15% वालों के लिए फ्लैट रहेगा। क्या? 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो चाहे 1 लाख का, आपको 30% डिस्काउंट रिटेल मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप उसको किसी को बिल करोगे
तो आपको 15% इंटरनल कमीशन आपके खाते में चला जाएगा। इसको मैं समझाऊंगा भी पीपीटी के माध्यम से, बोर्ड पे आपको लिख के समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये 10% और 15% जो कमीशन आपके खाते में जाएगा, इसको कंपनी बोलेगी रिटेल मार्जिन। अब चलते हैं लॉन्चिंग की तरफ। इस तरह से देखो कंज्यूमर जोड़ा जाएगा। अभी आपको साइट खुल गई है, उसमें कंज्यूमर जोड़ सकते हो, डायरेक्ट सेलर को अलग से जोड़ सकते हो। कंज्यूमर जिसको बनाना है उसको कंज्यूमर में जोड़ो, जिसको डायरेक्ट सेलर बनाना है उसको डायरेक्ट सेलर में जोड़ो। ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट सेलर को आप कंज्यूमर में ही जोड़ दो, बाद में फड़फड़ाते रह जाओ कि सर मुझे तो इसको डायरेक्ट सेलर बनाना था। तो गड़बड़ आपने किया ना, कंज्यूमर में क्यों जोड़ा? यस और नो? चलो, तो इस तरीके से राउंड बनेगा आपका। और इसकी मेन बात ये है, समझिएगा, कंज्यूमर जो जुड़ेंगे इनसे डायरेक्ट सेल तो मिलेगी। डायरेक्ट सेलर अर्न रिटेल प्रॉफिट बाय सेलिंग नेट्स ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को आप रिटेल कमीशन कमा सकते हो प्रोडक्ट को बेच के। जैसे सरदार करतार सिंह है, महीने में 20-25 तो सेट बेच देता है। अभी वो 20-25 सेट का अगर उसने बिल काट दिया मनमोहन सिंह के नाम पे, जरूरत नहीं है उसका डाटा, कंज्यूमर का डाटा नहीं चाहिए। नाम लिख दो, एक मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी है तो डाल दो और बिल काट दो। तो क्या मिलेगा करतार जी को? 30% का रिटेल प्रॉफिट प्लस 10% उसके खाते में चला जाएगा। 40% यानी 50,000 पे 20,000 रुपए रिटेल कमीशन कमा लिया सरदार जी। करतार जी तुसी खुश हो? ओ पाजी तुसी खुश हो? ओ गल बल्ले बल्ले भाई, 50,000 सेल करो तुसी 20,000 कमीशन है जी, 2 लाख का मैचिंग पा गए अब तो सीधे, ठीक है। तो इस तरह से रिटेल कमीशन बनेगा। और 10% ई कॉमर्स, यानी आप जो स्टॉक पॉइंट से लो, और जितने कंज्यूमर आप बना दोगे लाइफ में, वो कभी भी अगर ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो भी 10% आपके खाते में ऑटोमेटिक आएगा। यानी अगर पूरे गांव को कंज्यूमर बना दिया, आईडी पासवर्ड दे दिया, तो वो लोग जब भी वहां से खरीदेंगे ऑनलाइन, 10% ऑटोमेटिक आपके खाते में चला जाएगा। कैसा रहेगा भाई साहब? बल्ले बल्ले है ना। और अगर आपने शॉप एट लाइसेंस और एफएसएसआई लिया है तो 15% चला जाएगा। 15% वाले में आप बिल खुद काट सकते हो, घर में प्रोडक्ट रख सकते हो, और 10% वाले में आप स्टॉक पॉइंट से बिल कटवा सकते हो। तो दिस एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही तरीके से हो सकती हैं। स्टॉक पॉइंट से भी हो सकती हैं और ऑनलाइन मोबाइल से भी हो सकती है। चलो, रिटेल प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ टीडीएस कटेगा, नो जीएसटी डिडक्शन, ओके। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, आज लॉन्चिंग में जो लोग हमारे लखनऊ, कानपुर और उरई नहीं आ पाए हैं, उनको बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी की बात, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, कितना भी पैसा कमा सकते हो। और सरदार जी तुसी एक गांव को जैविक कर दो, 1 करोड़ की सेल मारो और तोड़े 15 लाख पक्के है जी, कोई कैपिंग नहीं है। और दूजे गांव नाल तुसी जैविक कर दो 30 लाख 40 लाख, कितने भी कमाओ, कंज्यूमर बनाओ, कमाओ, और कभी भी जाके ऑनलाइन खरीदेगा या स्टोर से जाके खरीदेगा, आपकी जेब में 10-15% कमीशन पहुंच जाएगा। मुझे लगता है ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। और क्लैपिंग्स भी मुझे थोड़ी थोड़ी मिल रही। अगर हार्ट का सिंबल मिल जाएगा तो मेरा भी हार्ट थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, लोगों को थोड़ा देख लूं, क्या आपको क्लियर हो रही है? तालियां तो बज रही हैं भाई, हार्ट के सिंबल भी आ रहे हैं। और हमारी पुष्पा जी तो शायद तबीयत उनकी खराब है, रोज सोती हुई मीटिंग को देखती है। कुछ लोग सो के भी देख रहे हैं, भाई जग जाओ यार, करोड़पति बनने का टाइम आ गया, तुसी सो रहे हो यार, हैं? रेडमी का दिख रहे हो, थोड़े थोड़े स्माइल कर रहे हो, नीले स्वेटर वाले, नाम नहीं लिखा आपने, हाँ जी। तो सभी लोग जी, अर्चना दीक्षित जी भी दिख रही है, सब लोग, सबको अच्छा लगा रिटेल प्रॉफिट। यानी कि आप ब्यूटी पार्लर हो गए, आप डेयरी फार्म हो गए, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, और वो अपने मेडिकल स्टोर से जितने चाहे कंज्यूमर के बिल काट सकता है, और इंटरनल कमीशन 10 से 15% ले सकता है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन के माध्यम से, इसको देखिएगा। नेक्स्ट आता है पाथ फाइंडर। अब आया असल पाथ फाइंडर, ये समझ गए? यहां से बनेगी रिटेल इनकम, और इस रिटेल इनकम से बनेगा पाथ फाइंडर, नया पाथ फाइंडर Q4 का। देखते जाइएगा, अगले 10 मिनट में ही हम मीटिंग खत्म करेंगे। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से आपका सुपर ट्रैक आया है, और चिंता मत करिए, सुपर ट्रैक का भी ट्रेडमार्क कंपनी ने लिया हुआ है।
achieve super track targets get bonus achieving new level, additional commission and a bonus on repeat। कैसे मिलेगा? जब आप अचीव करोगे तो बोनस मिलेगा, एडिशनल कमीशन भी मिलेगा और रिपीट करने पे भी आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा। यानी अगर आपका कमीशन लेवल कुछ है और आपने सुपर ट्रैक किया तो वो लेवल बढ़ जाएगा, यानी कमीशन बढ़ के आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो सुपर ट्रैक का टारगेट बिगनर और लाइटनिंग स्टार जो पहले क्लब हैं जिनकी इनकम अभी 50,000 से कम है और 0 से लेके 50,000 तक है, इन लोगों को पहला लेवल टीम 1 टीम 2 से क्या मिलेगा? इन सभी को मिलेगा 30,000 लेफ्ट 30,000 राइट, और फिर अगला लेवल रहेगा सुपर ट्रैक का 50-50 और तीसरा रहेगा 75-75 और चौथा लेवल नेट सब ने खत्म कर दिया है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है ना? इस लेवल को आपको नहीं करना है क्योंकि वो वाला लेवल पिछली बार कोई भी अचीव नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें क्या मिलेगा देखो, और समझो, आपको टीम बनाना अच्छा नहीं लगता है, आपको बेचना अच्छा लगता है, या ऐसे लोग आपके पास संपर्क में आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये मत बताओ जोड़ने वाला, ये बताओ मार्जिन कितना दोगे, तो उससे बोलना कि भैया 10% इंटरनल कमीशन देंगे, 30% रिटेल प्रॉफिट देंगे, 40% का आपको बेनिफिट देंगे। हमारा टूथपेस्ट आप मेडिकल स्टोर से बेचो, हमारा फेस वॉश, हमारी लिपस्टिक आप ब्यूटी पार्लर से बेचो, हमारी CFC चूनी चोकर से बेचो, हमारा नेचर डॉक्टर साहब आप लिखा करो, और आप सिर्फ 4500 रुपए अगर महीने में कमाओगे तो हमारे सुपर अचीवर बन जाओगे। लिखो प्रोडक्ट, बेचो प्रोडक्ट। हाँ, क्या बात। कोई आया, साहब दांत में दर्द है, ये पकड़ो पेस्ट, उसका कमीशन आपके खाते में जुड़ गया, जुड़ता जा रहा है, महीने में 4500 हो गया, आप सुपर अचीवर बन गए। 65 हो गया तो लेवल 2 बन गए, और 85 हो गया तो लेवल 3 बन गए। यानी कि आपकी कोई भी लग नहीं है, लेकिन आपने उनको सिर्फ कंज्यूमर बना के उनकी आईडी लगा के प्रोडक्ट दिया। अब मान लो उनको टूथपेस्ट अच्छा लग गया तो वो जिंदगी भर ऑनलाइन खरीदते रहेंगे और 10% आपके खाते में भेजते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, कर लो दुनिया मुट्ठी में यार, क्या बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या मिलेगा इनको, अचीव करने पे क्या बोनसेस मिलने वाले हैं, जरा उनको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। एंट्री बोनस, यानी जब वो अचीव करेंगे तो क्या बोनस मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इनको मिलने वाला है 1000 रुपए कैश रिवार्ड हर महीने, मतलब एंट्री पे मिलेगा, आगे का मैंने पहले बोल दिया, सॉरी। और 50-50 वालों को 1500 और 75 वालों को 2000। जो लोग रिटेल से करेंगे ना उनको भी मिलेगा, जो नेटवर्क से करेंगे उनको भी मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है 30, 50, 75, ये नहीं लिखा है कि 30 वालों को या 4500 वालों को। ठीक है ना? यानी ये जो दो पीछे ऑफर लिखे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, चाहे वो 4500 से करें और चाहे 30-30 हजार से करें, दोनों ही समय पे उनको ये बोनस मिलेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला बोनस देखते हैं कि इनको और बोनस क्या मिलेगा जब रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने पे क्या मिलेगा, देखो 4% से टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिलेगा और 1000 रुपए मिलेगा रिपीट करने पे भी, यानी कि पहले एक ही बार मिलता था, अब हर बार मिलेगा। यानी 30-30 अगर आपने जनवरी में कर लिया तो आप सुपर ट्रैक अचीवर बन गए, और 6 महीने जून तक मेंटेन रखा तो हर महीने 1000 रुपए और 30-30 हजार का आपको 4% कमीशन मिलेगा। और अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, आप ब्यूटी पार्लर वाले हैं, चूनी चोकर वाले हैं, या डॉक्टर साहब हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट है, प्रोडक्ट लिखते हैं, तो आपको 4500 रुपए प्लस 1000 रुपए मिलेगा। मुझे लगता है आराम से क्लियर हो रहा होगा सभी को। अगला 1500, इसी तरह से आपको 12%, यानी कि सॉरी 12% नहीं बोल सकते हैं, 6% लेफ्ट और 6% राइट से आपको मिलेगा, और 2000 रुपए कमीशन। यानी जो कमीशन स्लैब DS रजावत को मिलता है, नरेंद्र प्रजापति को मिलता है, वही कमीशन स्लैब आपको भी मिलने वाला है 12%। आप 75 हजार लेफ्ट राइट करो, या तो आप अपना जो आपका रिटेल कमीशन है उस टारगेट को अचीव करो और ये बोनस ले सकते हो। डन, क्या बात है, क्या लॉन्च हो गई। इसके बाद आता है
कुछ स्पेशल जो आगे के बड़े लेवल हैं, स्टार सुपरस्टार वाले 50 और 75 ही कर सकते हैं, ठीक है। और आपके रिटेल में 6500, यानी ये लोग कौन है जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है, उन लोगों के लिए ये है वो वाला पहला 30-30 वो नहीं कर सकते। अगला देखते हैं इनसे बड़े लेवल को, इनको भी वही एंट्री लेवल है, पहले जैसे ही लॉन्चिंग है, 1500 2000 मिलेगा और बोनस के तौर पे 5% और 6% कमीशन मिलेगा। इनसे बड़े वाले जो लोग हैं जिनका की क्लब ऊप्स क्लब है, यानी जो 2 लाख रुपए कमा चुके हैं और 5 लाख रुपए तक कमा चुके हैं, इन लोगों को सिर्फ एक ही टूल है, 75,000 लेफ्ट, यानी वो फास्टैग नहीं करना चाहते हैं तो इस टूल में भी रह सकते हैं और उनको या तो 8500 रुपीज कर सकते हैं और इनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा 12%, सॉरी 2,000 रुपए कमीशन मिलेगा और साथ में 6% का टर्नओवर बेस कमीशन भी मिलेगा। अगर आप फास्टैग में नहीं जाना चाहते हैं, सिल्वर क्लब तक के लोग इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर के ऊपर वालों को फास्टैग करना ही पड़ेगा, इसके बाद कोई भी उनके लिए छूट नहीं है। तो आते हैं, सुपरटेक का बोनस दिखा दिया मैंने, 6 और 12 आपको बताया। और एक और बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको अचीव करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 डे ट्रेनिंग। देखो कैसे बैठ के लोग देख रहे हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा एक आपको स्टार होटल का फूडिंग के साथ ट्रेनिंग मिलेगा, फुल डे ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की चाय के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कंपनी आपको ट्रेनिंग देने वाली है। तो जोरदार तालियां, 30-30 हजार पे बोनस, 1000 और ट्रेनिंग भी। याद रखिए पहली बार मिलेगा, अगली बार रिपीट करने पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अगली बार दूसरा लेवल अचीव करते हो तो मिलेगी ट्रेनिंग, यानी 30 के बाद 50 करोगे तो मिलेगी और 50 के बाद 75 करोगे तो भी ट्रेनिंग मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे इनका कमीशन 6% जैसा बताया कि सभी सुपर अचीवर 6% तक कमीशन ले सकते हैं, दिन का ट्रेनिंग ले सकते हैं और बोनस भी उनको एप्लीकेबल है, ठीक है। और आगे चलते हैं, सभी लोग सोच रहे हैं सर ये सब बंद करो, हम तो बहुत सीनियर साथी हो गए, अब तो हमें फास्टैग कराओ। तो सबसे अच्छा फास्टैग लॉन्च करते हैं। फास्टैग क्या है दोस्तों, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, जो कुछ भी आज मेरी औकात है, जो आप सबकी बनाई हुई है, आप सबकी दी हुई है, हमारे एमसीएम कैबिनेट लीडर और हमारे लोगों की, लेकिन मैंने अपने आप को फास्टैग में रखा, इस वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अगर आप नेटसप में कैरियर चाहते हो, महीने के अच्छी इनकम 16 लाख 17 लाख चाहते हो, तो आपको फास्टैग में रहना चाहिए। फास्टैग ही बैकबोन है, फास्टैग इज बैकबोन ऑफ मेनी डायरेक्ट सेलर, जैसे मैं हूं, त्यागी जी हैं, हमारे एफएस चौहान है, भदौरिया जी, संतोष जी, अंकित जी, राम सजीवन जी, रविकांत जी, जिनके भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, प्रेम जी हैं और बाकी सभी लोग, इस सभी लोगों का बैकबोन, इनकी इनकम लाख लाख सवा लाख आज हो रही है क्योंकि वो सभी फास्टैग अचीवर है। फास्टैग अचीवर में क्या होता है कि एक ये नेटसप को पता चलता है कि ये वो बहुत सीरियस लोग हैं जिनके साथ अब हमें काम करना चाहिए, ये सुनो। तो फास्टैग जनवरी और जुलाई में ही आता है, इसको समझते हैं कि इस फास्टैग में बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, ठीक है ना, कि इनके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और क्या जैसा लिखा हुआ है देखिए, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, फास्टैग के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? क्या मुझे सिंबल दिखा सकते हैं, थोड़ा सा वही डिजिटल सिंबल दिखा सकते हैं, आर यू रेडी फॉर कैरियर प्लान फास्टैग अचीवर? बता दूं मैं आगे, शेयर करूं? शाहजहां अली शेख चिप्स खाते हुए, क्या बात है, कितना अच्छा बिजनेस आ गया भैया, घर में चाय पीते हुए ट्रेनिंग हो रहा है, खाना खाते हुए ट्रेनिंग हो रहा है, इससे खूबसूरत सिस्टम क्या सिखा पाएगा भैया। कोरोना में लोगों को रोना आया, लेकिन इसने ये हम लोगों की दूरियों को कितना घटा दिया। देखिए आप अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा हूं और फास्टैग की बेहतरीन लॉन्चिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऊपर हम फिर से। तो फास्टैग में क्या करना है, देखिए सबसे खूबसूरत क्या है इसका, आपको अच्छा क्या लगता है जन इस फास्टैग के अंदर? तो देखो लिखा है, वी हैव सर्वाइव्ड पैंडेमिक लॉकडाउन सक्सेसफुली, इट्स टाइम टू टफन अगेन। मतलब बोले पैंडेमिक का टफ टाइम हमने पास कर लिया, लेकिन फिर से थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। फास्टैग में लेबल के जो होंगे वो लेबल इस बार बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किए जाएंगे और इस बार इटी किटी नहीं होगा, एटीकेटी नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको इस बार एक बार भी रियायत नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको हर बार टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा। जरा ध्यान से इसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो फास्ट ट्रैक में क्या है, क्या पसंद आता है भाई हम लोग को फास्ट ट्रैक के बारे में? सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, जनरेशन बहुत अच्छी है, और इंटरनेशनल टूर मिलता है, यानी फॉरेन टूर मिलता है, इसलिए हमको फास्ट ट्रैक बहुत अच्छा लगता है। ये हवाई जहाज, अरे भैया इसमें बैठे के मिले जिंदगी में एक बार, बोले हमारी सातों पीढ़ी कर गई, एयरपोर्ट तक नहीं जा पाए, हम फास्ट ट्रैक इसलिए करेंगे क्योंकि हमें विदेश जाना है। यस और नो, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। मैं भी इसीलिए आया था यार, पैसा का पैसा कमाऊंगा और विदेश भी घूमूंगा, इसलिए फास्ट ट्रैक में आया। तो इस बार 2020-21 में हमने देखा कि बहुत सारी ट्रेनिंग दी, जनरेशन इनकम दी, लेकिन विदेश टूर नहीं दे पाए थे। यस और नो, और जब नहीं दे पाए तो 6 महीने बाद बताया कि भैया पैसा ले लो। ठीक है, तो इस बार कुछ ऐसा है कि इस बार भी पेंडेमिक सिचुएशन हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो क्या कर रही है कंपनी कि इस बार आपको अगर ट्रेवल नहीं दिया तो आपको कैंसिलेशन का चार्ज देगी, और वो पैसा आपको अभी अभी इसी वक्त बता देगी। इसी समय जाना मत। आप अगर फास्ट ट्रैक में कहाँ जाओगे ये पता चलेगा, या तो ये भी पता चलेगा अगर नहीं गए तो कितना पैसा मिलेगा, ये भी पता चलेगा। तो जनवरी के क्राइटेरिया क्या है कि अचीव मंथली, आपको अपने टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और छठे महीने में इंटरनेशनल टूर, देखो जहाज उड़ गया ना, और यहाँ पे लोगों का बिस्तर इधर ही रह गया, तो अगर 6 महीने का टारगेट अचीव करोगे तो आप फॉरेन टूर जाओगे, अदरवाइज आप जो है देश के टूर अवेल कर पाओगे। 2 तरह का फास्ट ट्रैक है, तो इसके ग्रुप समझते हैं। पहला है डायरेक्टर्स, पहले डायरेक्टर फास्ट ट्रैकर अचीवर्स रहेंगे, दूसरे रहेंगे प्रेसिडेंट्स फास्ट ट्रैक अचीवर, और तीसरे रहेंगे सुप्रीम फास्ट ट्रैक अचीवर। 3 ग्रुप में बांटा है, यानी हाई स्कूल वाले, 10+2 वाले, और फिर ग्रेजुएशन वाले, ऐसे समझ लो आप। ठीक है ना? तो डायरेक्टर फास्ट ट्रैक को क्या होगा उनके विषय में थोड़ा समझते हैं। क्या बेनिफिट मिलेंगे कि 12% तक, कितने परसेंट तक? 6% लेफ्ट 6% राइट तक का टर्नओवर बेस्ड कमीशन ले सकते हैं। 12% अब आप नहीं बोल सकते, गलत है, इलीगल है, नहीं बोलना है उसको। टर्नओवर बेस्ड कमीशन 6% लेफ्ट और राइट ले सकते हैं। आपको 5 जनरेशन की इनकम मिलने वाली है दोस्त, ये बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि आपके डाउनलाइन को जो पैसा आएगा उस पैसे से भी आप पैसे कमाओगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है नेटसब की, ये आपको यहाँ मिलने वाली है 5 लेवल की इनकम। और अगर आप जनवरी फरवरी मेंटेन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 नाइट 2 डे ट्रेनिंग एट जोनल लेवल, यानी दिल्ली आगरा कहीं पे भी आपको 1 नाइट 2 डे का ट्रेनिंग मिल सकता है। और अगर आपने मार्च अप्रैल मई को मेंटेन किया तो 2 नाइट और 3 डे का ट्रेनिंग मिलेगा, 2 नाइट और 3 डे का ट्रेनिंग मिलेगा। और 6th मंथ में इंटरनेशनल कन्वेंशन का आपको फॉरेन टूर मिलेगा, या फिर रीएम्बर्समेंट मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टर लेवल्स के नेम पहले जैसे थे, जेम, बटर, जाड़े, ठंडी, गर्मी, बरसात, कुछ ऐसे आ गए थे, है ना? किसी से पूछो आपका कौन सा फास्ट ट्रैक, बोले जाड़े, कोई बोलता था जेम, जेम नहीं बोलता था, जेम बोलता था सीधे सीधे, है ना? तो अभी आपके फिर से वही फास्ट ट्रैक आ गए हैं, E1, E2, C1 और C2, और साथ में है प्रेसिडेंशियल, आपका प्री प्रेसिडेंशियल फास्ट ट्रैक। 5 लेवल रहेंगे। और पुराने अगर टारगेट हैं, पुराने अगर नाम है तो टारगेट भी तो पुराने ही होने चाहिए। यस और नो भाई? एग्जीक्यूशन 1 पहले 1-1 लाख था, एग्जीक्यूशन 2 1.5 था, C1 आपका था 2.5 लाख, और C2 था 5-5 लाख, और P जो प्री प्रेसिडेंशियल लिखा है वो उसको बोलते थे 10-10 लाख। तो पुराने होने चाहिए। यस और नो? अरे भाई कंपनी ऐसे थोड़ी है। देखो आपका नाम पुराना है लेकिन टारगेट आपका नया है, 60,000 लेफ्ट और राइट पे ही आपका फास्ट ट्रैक डन हो जाएगा। यानी कि 60,000 लेफ्ट 60,000 राइट करिए तो आपको फास्ट ट्रैक डन। बिगनर लाइटनिंग स्टार के लिए है, और 4% टर्नओवर बेस कमीशन। E2 के लिए 1-1 लाख है, 5% टर्नओवर बेस, 1.5 लाख C1 के लिए, C2 के लिए 2.5 लाख, और प्री प्रेसिडेंट के लिए 5-5 लाख का टर्नओवर है। और कमीशन देखिए 4, 5, 6, यानी कि अगर आप 1.5 लाख में एंट्री कर जाते हो तो सीधा 12% का मैचिंग मिलेगा। 12%, फिर गलत बोल गया, हालत, आई एम वेरी सॉरी, आदत बड़ी खराब हो गई है, अभी बड़ा गवर्नमेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। 6% लेफ्ट राइट मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख टर्नओवर लेफ्ट और राइट किया
तो आप कोर 1 में चले जाते हो। कब बिगनर से लेके सिल्वर तक के लोग, 5 लाख रुपए कमाने वाले लोग इस लेवल में जा सकते हैं और सीधा 6% बेनिफिट ले सकते हैं और साथ में मिलेगी जनरेशन। तो कैप लगाना बहुत 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 आसान होने वाला है। आगे चलते हैं। और ये देखो क्या ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है क्या? और जिसको ए लेग बी लेग खोलना अच्छा नहीं लगता, मेडिकल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, चूनी चोकर, डॉक्टर साहब, इनको भी तो विदेश जाना अच्छा लगता है लेकिन जोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो सरकार कहती है ये भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं भैया? इनको इवन करना है तो इनको करना पड़ेगा सिर्फ 7500 रुपए की इनकम पूरे महीने में, यानी 10% या 15%। देख लो भाई साहब, डॉक्टर साहब से कह दो सर 15% रिटेल मार्जिन के हिसाब से महीने में 7500 कमा लोगे, आपका भी फॉरेन टूर हो गया। मेडिकल स्टोर वाले साहब आपका भी हो गया, ब्यूटी पार्लर वाली मैडम आपका भी हो गया, चूनी चोकर वाले भैया आपका भी हो गया, डेयरी फार्म वाले आपका भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको किसी को जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप कंज्यूमर से भी कर सकते हो। E2 के लिए 12 और फिर 180, 3 और नीचे हो गया 60,000 रुपए करके प्री प्रेसिडेंशियल कर सकते हो। कमीशन के हिसाब से देख लो भैया। ठीक है, अगला आता है डायरेक्टर को 5वां जनरेशन मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको टारगेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, 60-60 हजार पे ही 5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना क्लब देख लीजिए और उसके हिसाब से फास्ट ट्रैक अचीव करिए। और ये रहे आपके सामने जनरेशन इनकम, यानी जिनको पहले 12 लाख रुपए में एक 19 कैप लगती थी, अब जनरेशन के साथ वो कैप लगेगी 7.5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए का सीधा रिबेट दे दिया कंपनी ने। क्या बात है, जोरदार। आगे आते हैं डायरेक्टर्स को क्या मिलेगा। साउथ एशिया में लेके जाएंगे, यानी साउथ एशिया अपने नीचे, साउथ के नीचे पड़ेगा, अपने कर्नाटका के नीचे पड़ेगा, चेन्नई के नीचे पड़ेगा आपका मलेशिया, दुबई, मकाऊ, थाईलैंड, यहाँ कहीं चाइना में घुमा सकती है। ओके, और कोविड अगर रहा, नहीं जा पाए तो पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा देखते हैं, थोड़ी देर में पता करते हैं। 30,000 रुपए आपको मिलेगा। E2 को 30, C1 को 35 और C2 को 40,000 रुपए मिलेगा। अगर नहीं गए तो, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नहीं गए तो सभी नहीं जाएंगे, सबको पैसा मिलेगा। अगर गए तो सबको जाना पड़ेगा, पैसा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन के लिए लोगों का डाटा खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मैं कैलकुलेशन जरूर देना चाहता हूं। और यही सभी लोग रिटेल रिटेल रिटेल, देखो लिखा है ना, 6 महीने में इंटरनेशनल टूल करने के लिए उनको E1 वालों को 75,000 कमाने पड़ेंगे। ठीक है, 7,500 रुपए के हिसाब से कमा रहे थे ना वो, तो उनको टोटल 6 महीने में 75,000 करना है। पता लगा आपने विदेश तो बताया, लेकिन ये 7,500 रुपए महीना से उनका मेंटेन हो रहा है, लेकिन 6 महीने में 75,000 करना पड़ेगा। और 75,000 E2 को, 1,08,000 C1 को, 180 C2 को और उसको प्री प्रेसिडेंट को 3,60,000 करके वो विदेश का टूर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? पीछे लिखा था चाइना साइड में जा सकते हैं, म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड, मलेशिया हो गया, हांगकांग, मकाऊ हो गया, जा सकते हैं। अब आता है दूसरे लेवल का प्री प्रेसिडेंस फास्ट ट्रैक। ये वो लोग होंगे जो लोग हाई स्कूल के ऊपर हैं, 12वीं क्लास में हैं, और इनको क्या मिलेंगे? 7 जनरेशन का बेनिफिट। पूरी लॉन्चिंग दे रहा हूं, देखिए मैं आपको 7 जनरेशन मिलेंगी, एक्स्ट्रा टर्नओवर अप टू 6% मिलेगा। और इनके टारगेट होंगे, मंथली टारगेट होंगे 1,19,000 और 2,19,000, यानी ये लोग मिशन कैप अचीवर भी कहलाएंगे। और 1,19, 2,19 करेंगे, इसमें इनको मिलेगा। और क्या मिलेगा साथ में? 7 जनरेशन, 15, 10, 10। बिगनर से लेके किसी भी क्लब के लोग इसको अचीव कर सकते हैं और CMD तक के लोग इसमें आ सकते हैं, इवन करोड़पति भी आ सकते हैं, यानी मैं भी कर सकता हूं। डायरेक्ट क्लियर है? तो ये दूसरा क्लब है। इनको कहाँ ले जाएंगे? देखो दिख रही है टावर, बहुत पहचानी अचानी है, पिछली बार भी दिखाई गई थी। दुबई साइड में आपको घुमाया जाएगा, और अगर नहीं घुमा पाए तो 50,000 रुपए दिया जाएगा। शेफायर कैप को और प्लेटिनम को दिया जाएगा 60,000 रुपए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इसी तरह सुप्रीम फास्ट ट्रैक में आएंगे 4,19, इनको 7 जनरेशन मिलेंगी। 4,19 और 6,19 वाले लोगों को इसमें रखा जाएगा, 8,19 को इसमें रखा जाएगा।
ठीक है, ये सुप्रीम वाले हो गए, थोड़े बड़े वाले जो कार्टून टाइप हमारे जैसे लोग होते हैं ना, उनको इसमें पटक दिया जाएगा, जाओ अकेले घूम हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं, इनको भी सातों जनरेशन मिलेंगी, लेकिन 3, 2, 1, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5 मिलेगी, ठीक है ना। तो सुप्रीम के इनकम के एडवांटेज हैं कि इनको जो जनरेशन इनकम बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए इनको अगर 4,19,000 की कैप लगी है तो 4,19,000 की जनरेशन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 6/19 को 6/19, 8/19 को 8/19, यानी अगर 8/19 दोनों साइकिल में लगा है तो 8/19 ही जनरेशन बन सकती है। तो कितना हो गया, 8 पहले साइकिल का, 8 दूसरी साइकिल का, और जनरेशन 8, तो टोटल कितना हो गया भैया, हाँ 24,57,000 की कैप पहुंच गई है। यानी नेटवर्किंग वालों को 24 लाख, 24.5 लाख मिलेगा, और रिटेलर के लिए कोई इनकम का लिमिट नहीं है। इनको कहाँ घुमाएंगे, टावर पे घुमाएंगे। अरे भैया टावर पे नहीं घुमाएंगे, ये फ्रांस में पेरिस में है, तो उधर घुमाएंगे, यानी कि इनको लंदन, स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस, फ्रांस कहीं घुमाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको ये लोग खींच खींच के फोटो ला के बता देंगे भैया जाना तो ऐश करे का है, ऐश जाए का है ना, बड़ा देश है, समझा। तो इस तरह समझो, इंटरनेशनल कन्वेंशन मिलेगी, और अगर नहीं गए तो इन्हों को पैसा मिली, वह देख लो भैया तुम। इनको मिलेगा टोटल 30 लाख कमाना पड़ेगा तो 75,000 मिलेंगे, और या तो टूर मिलेगा या 75,000, और डबल डायमंड को मिलेगा 40 लाख रुपए टोटल इनकम करना पड़ेगा, 85,000 मिलेगा, और कैप वालों को टोटल करना पड़ेगा 50 लाख रुपए एक पूरे 6 महीनों में, और 1 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ हमारी लॉन्चिंग होती है पूरी। स्टेटस डायरेक्ट सेलर का जो है 1,000 और 12,000, यानी आपको नेटसप में बने रहना है तो आपको 1,000 रुपए महीने कमाने पड़ेंगे, या आपको पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में 12,000 रुपए कमाने होंगे, अदरवाइज आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का नियम है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहती है। 16,740 करोड़ रुपया का टर्नओवर है, उसका 30% उसको बचेगा तो कितना पैसा होता है, जरा आप सोचो भाई साहब। सलील श्रीवास्तव जी इस पे मत लिखिए प्लीज, आप तो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ मत लिखिए, ठीक है। तो ये आपको इनकम करनी है जिससे कि आप नेटवर्क में बचे रहें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, डायरेक्टर फास्ट ट्रैग को मिलेगी 5 जनरेशन, और उतनी ही इनकम ले सकते हैं जनरेशन की जितनी की उनको पे आउट बना है। इसी तरह प्रेसिडेंट फास्ट ट्रैग को है 7 जनरेशन, इनकम का सेम रहेगा। इसी तरह सुप्रीम फास्ट ट्रैग को भी 7 लेवल है, उतनी ही इनकम ले सकते हैं जितनी वो कैप लगा रहे हैं। इनके नीचे जो मेंटोर लोग हैं, अगर नीचे में कोई मेंटोर बन गया है आपके गलती से तो उसकी जनरेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या पता आपके नीचे कोई बन जाए। और ये आपके ऑफर है, 2,000 रुपए में 20% डिस्काउंट, 6,000 में 25% डिस्काउंट, और 10,000 में 30% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सभी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी आईडी में खरीद सकते हैं, इस बार कोई बाउंडेशन नहीं है, वैलिड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स रहेगा। और जो आपके C&F और 10 और 15% वाले हैं उनके लिए हमेशा 30% रहेगा, यानी कि डायरेक्ट सेलर के लिए कमीशन जो रिटेल मार्जिन है वो हमेशा 30% रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। कंज्यूमर के लिए ये सामने आपके लिखा हुआ है। डन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं दूंगा कैलकुलेशन, जाइएगा मत, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद असल में आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा लॉन्चिंग, मुझे थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो मैं 2-3 मिनट में कैलकुलेशन भी दे दूंगा कि किस तरह से फास्टैग रिटेल और नेटवर्क दोनों को मिला के, क्योंकि डॉक्टर संजय पांडे साहब भी हैं भाई, बैठे बैठे भी फास्टैग जाने को मिले तो क्या दिक्कत है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा शेयर करने वाला हूं, उसके लिए थोड़ा बैठिएगा। थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए। आते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे लेके आते हैं। ओके, व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, कितना अच्छा है भाई साहब, बैठे बैठे यही पढ़ाई करा देते हैं रजावत जी, अपने घर में ही सिलेट लगा रखी है। चलो अब हम करते हैं फास्टैग। पहले हम करते हैं, देखिए मैं फास्टैग समझा देता हूं आपको, तो आप फास्टैग से ही समझ लेना कि सुपर ट्रैक भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। देखो मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आपको, पहला है नेटवर्क से और दूसरा बनेगा आपका
रिटेलर लोगों से, यानी कि कंज्यूमर बेस से। तो मान लेते हैं कि ये मैं हूं, ये कोई भी है, एक व्यक्ति है, यू मतलब आप। आपने क्या किया, यहाँ पे बिजनेस किया, यहाँ पे बिजनेस किया 60,000 का, 60,000 यहाँ पे किया, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 60,000 यहाँ पे किया, 60,000 यहाँ किया, आपका फास्टैग हो गया, डन, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो अगर ज्वाइनिंग की बात करूं 7,000 की ज्वाइनिंग कर रहा हूं तो करीबन 10 ज्वाइनिंग लेफ्ट में करनी है, यानी 10 डिस्ट्रीब्यूटर, 10 कंज्यूमर 10,000 वाले आपको यहाँ पे बनाने हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो या उसको कंज्यूमर बोल सकते हो, इस साइड में बनाने हैं, और 10 यहाँ बनाने हैं, ठीक है ना। कोई स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना इसका तो लोगों को याद रहेगा। अब 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर 7,000 वाले आप यहाँ पे बनाते हो तो ये आला टारगेट आपका पूरा हो सकता है। तो अभी 10 लोगों को देखना है, पूरा महीना पड़ा है, तो 10 लोगों को दिखाने के लिए आपके पास 1-to-1 है, करने के लिए आपके लिए आप ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हो, आप सेमिनार में लोगों को बिठा सकते हो, अपने एमसीएम से समय लेके किसान गोष्ठी करा सकते हो। इस तरीके से आप 10 लोगों को ज्वाइनिंग करा के कर सकते हो। ये हो गया नेटवर्कर के लिए। अब आता है हमारा दूसरा फास्टैग, ये फास्टैग हुआ, नो फास्टैग डन हो गया। अभी आता है एक दूसरा फास्टैग आया जो रिटेल वाला है। अब रिटेल और इसको मैं कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, मैजिक कॉकटेल बताता हूँ, देखिएगा कॉकटेल समझो। इसमें नेटवर्क भी रहेगा और इसमें आपका रिटेलर भी रहेगा। देखो ये जैसे मैं हूं, मान लेते कोई भी व्यक्ति है, ये हो गए हमारे, मान लेते एफएस चौहान जी, मानते हैं। अब एफएस चौहान जी किस तरह से फास्टैग कर रहे हैं आज के सिस्टम के हिसाब से, आप समझिएगा, देखिएगा ध्यान से जरा। ये एफएस चौहान है, इनका नाम लिखा। इन्होंने क्या किया, एक मेडिकल स्टोर वाले को यहाँ पे जोड़ा। किसको जोड़ा, मेडिकल स्टोर। ये क्या करता है, नेटवर्क नहीं करता, ये किसी को जोड़ता नहीं, किसी को प्लान दिखाता नहीं है, किसी से कोई बात ही नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्ट बेचता है, कंज्यूमर बनाता है। इसने एफएसएसआई भी ले रखा है और इसने आपका शॉप एट लाइसेंस, क्योंकि मेडिकल स्टोर है। ये सुनो, एक मेडिकल स्टोर वाला इन्होंने यहाँ पे जोड़ा, ये भी मेडिकल स्टोर वाला है। तो दोनों लोग क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, 7500 की इनकम पूरे महीने में 15% के हिसाब से टूथपेस्ट, मेन वेलनेस, आपका और भी जो सामान है जैसे फेस वॉश है या एंटी पिंपल क्रीम है, ऐसे बहुत सारी जो लेडीजों के प्रोडक्ट हैं, हेयर न्यूट्रिशन है, अंडर आई जेल है, बेच के 7500 कर लिया। 7500 इन्होंने भी कर लिया। तो कैसे किया इन्होंने, कंज्यूमर बना के किया, किसी को बेचा नहीं है, एक दिन बैठ के सारे बिल काट डाले, किसी के भी नाम से काट दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका फास्टैग हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, यस और नो, इसका फास्टैग हो गया और इसका भी फास्टैग हो गया, यानी कि लेफ्ट वाले का राइट वाले का दोनों का फास्टैग हुआ। कैसे हो गया, रिटेल से हो गया। अब सोचो ये 7500 इसको कमीशन कब मिला होगा, ये तब मिला होगा ना जब इसने कंज्यूमर को बिल काटे होंगे, या तो स्टॉक पॉइंट से कटवाएगा या तो ये खुद काटेगा, अगर इसके पास एफएसएसआई है तभी तो काटा होगा। तो ये कितने का लगभग बिजनेस बनेगा तब कटेगा, लगभग 65,000 का। 65,000 का बिल जब पूरे महीने में डीपी का काटेगा, यानी लगभग 1 लाख के करीब काटेगा, ये डीपी का काटेगा, तभी तो ये इतना कमीशन पाएगा मेरे दोस्त, आप समझना। तो क्या हुआ, इधर से एक फास्टैग हुआ फैलू का, एक फास्टैग इधर से हुआ और दोनों साइड में 65,000 हुआ, इसलिए फैलू का भी हो गया। यानी सिर्फ 2 लोगों को जोड़ के भी आप अपना फास्टैग कर सकते हो। सभी एमसीएम से गुजारिश है कि आप ऐसे जो नीचे आपके लोग जुड़े हुए हैं, इस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, आपकी एक ट्री चली आ रही है, एक पावर चली आ रही है। सबसे नीचे मान लो एक यहाँ पे आपने मेडिकल स्टोर जोड़ दिया, मेडिकल स्टोर जोड़ दिया, या डॉक्टर साहब को जोड़ दिया, या आपने किसी चूनी चोकर वाले को जोड़ दिया, जिसको विदेश जाना है उसको यहाँ जोड़ दिया। तो इसके जो फास्टैग करने से, इस बंदे के फास्टैग करने की वजह से, सबसे नीचे वाले बंदे की फास्टैग करने की वजह से क्या होगा कि इसका फास्टैग डन हुआ तो इन सभी का ऑटोमेटिक सिंगल लेग में कंप्लीट हो गया इनका। अब इनकी दूसरी लेग में आप मीटिंग करिए, 1-to-1 करिए, गोष्ठी करिए और इस तरीके से नेटवर्क करिए, या इनके नीचे भी कोई डॉक्टर ढूंढ दो ना, विदेश जाने वाला इधर इधर। तो क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों को फास्टैग करा सकोगे। क्योंकि देखो इस वाले बंदे को, ये जो नीचे वाला बंदा है, ये वाला,
इसको ना तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, ना तो इसके लिए 1 to 1 करनी पड़ेगी, ना इसको ग्रुप मीटिंग लाना है, ना तो इसको सेमिनार लाना है, ना इसको कुछ सिखाना है, ना पढ़ाना है। ये सिर्फ बेच रहा है और आपके सारे लोगों को पावर मिल रहा है, सारे लोगों को डेप्थ में बिजनेस मिलता चला जा रहा है। तो रिटेल वाले फास्ट ट्रैक जरूर 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 पैदा करिए, जिससे कि आपको बिना मेहनत के एक अपनी टीम के लिए पावर मिलती रहे और सिस्टम चलता रहे। ठीक है, किसी ने शायद फोटो लोगी। अब एक मैजिक बताता हूं, आप इसको मिटा रहा हूं, किसी ने फोटो खींच लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब एक मैजिक बताता हूं। मैजिक क्या है? देखो, ये एक बंदा है, ये फिर से जिसका मेडिकल स्टोर है। अब देखो, इसका लूप होल निकालते हैं, इस प्लान का थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। मेडिकल स्टोर है, इस बंदे ने यहाँ पे जोड़ा अपनी वाइफ को, समझना, उसको भी, वाइफ को भी ले जाना है ना विदेश। अकेले जाने देगी क्या? वो नहीं जाने देगी। कुछ लोग हंस रहे हैं, बोले बात सही कह रहे हो सर। तो इसने जोड़ा इधर वाइफ को, और इधर में जोड़ा उसने अपने सन को, यानी कि अपने लड़के को जोड़ा। अब मेडिकल स्टोर तो वही चलाता है, तो उसने क्या किया, इसके नाम भी जीएसटी निकाला, इसके नाम भी जीएसटी निकाला, अपने नाम भी जीएसटी निकाला, और इसको 7500 करा दिया रिटेल का, इसके ऊपर बिल कर दिया पूरे महीने में, इसका फास्टैग हो गया। इसके ऊपर बिल किया, इसका भी फास्टैग हो गया। यस और नो? वाइफ का भी फास्टैग हो रहा है और लड़के का भी फास्टैग हो रहा है, और पूरे महीने में क्या हुआ, जो बिजनेस इसका आएगा इधर 65,000 आएगा। यस और नो? 65,000 इधर आएगा और 65,000 इधर आएगा लगभग। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो मेडिकल स्टोर के बाबू थे, उनका भी हो गया, यानी उनको भी 40-45% मार्जिन भी ले रहे हैं, और देखिए इनका भी फास्टैग हो गया। तो कितने हुए? सेल्फ भी गया, वाइफ भी गई थाईलैंड, और लड़का भी गया, तीनों गए ना। और अगर इनको नहीं गए तो 90,000 रुपए कैश मिल गया। तो भैया यही इंडिया में घूम लेना कहीं जाके। यानी अगर आप ठीक ठीक से चीजों को समझते हो, तो इनको, मेडिकल स्टोर वालों को क्या बोल सकते हो कि भैया आपको मैं दूंगा 40% का रिटेल प्रॉफिट, आप हमारा प्रोडक्ट बेचो और इतनी इनकम कर लो कि आपको हम 7500 रुपए रिटेल मार्जिन हो जाए, तो आपको हम थाईलैंड ले चलेंगे। अगर आप 80,000 कर लोगे तो हम दूसरी जगह, ऐसा करके उसको बता सकते हैं। तो देखो, एक ही बंदा एक ही घर से 3 लोगों को लेके जा सकता है, और ऐसा बंदा कहीं आपने पावर में लगा दिया तो आपको बिना हार्ड वर्क किए आपकी पूरी टीम को पावर मिल जाएगी। अभी नरेंद्र सर बहुत एजुकेटेड हैं, हमारे एमसीएम सभी एजुकेटेड हैं। ये लोग कैसे काम करना चाहिए देखो, बढ़िया सा कोट पेन टाई डालो, डॉक्टर साहब से बोलो, सर आई वुड लाइक टू हैव योर फ्यू मिनट्स सर, आई हैव ए वंडरफुल फूड सप्लीमेंट, इफ यू राइट दिस प्रोडक्ट टू योर पेशेंट दे विल हैव ए गुड हेल्थ एंड यू विल गो टू थाईलैंड। ओके थाईलैंड, ओके थाईलैंड, क्या बात करते, थाईलैंड, हाँ थाईलैंड। एंड मार्जिन बोलो 40% सर। if you produce your FSSI and SOPET license, तो फिर आपको 15%। कहेगा जोड़ूंगा किसी को नहीं, बोला नहीं नहीं जोड़ना तो है ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है सर, लेकिन दो चार अपने डॉक्टर्स के नाम हमें रिकमेंड कर दीजिए, तो उन डॉक्टर्स को भी मैं आपके साथ थाईलैंड भेज दूंगा। तो सर अच्छा लगेगा ना आपको, अकेले अकेले थाईलैंड में क्या करोगे? तो बोले अरे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, आप उन डॉक्टरों को उन्हीं के नीचे जोड़ते चले जाओ। आपको नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है, नेटवर्क बनाओ, उनको बेचना अच्छा लगता है, उनको बेचने दो, डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलर रहने दो, कंज्यूमर को कंज्यूमर रहने दो, और सेलर को सेलर रहने दो। क्या बात है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। जिनको कुछ समझ में नहीं आया है वो अपलाइन की शरण में चले जाओ, वो आपको पार लगा देंगे। और जिनको सब समझ में आ गया है वो लोग लग जाओ कल से, क्योंकि अब नेटसप ने भी एक स्लोगन दिया है कि जो काम वो लोग करने वाले थे 2025 में, वही नंबर 1 बनने का मिशन ले लिया है नेटसप ने। इसी
साल में 2022 में ही नेटसप अब नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने जा रही है। अब आप चाहें, पढ़े लिखे अगर हैं तो गांव-गांव पीडीसी खुलाइए और 15% का कमीशन पीडीसी होल्डर को दीजिए और पूरे गांव को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बनाइए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाइए और पूरे गांव को जैविक कर दीजिए। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और नरेंद्र प्रजापति जी अगर हमारे बीच में है तो मैं चाहूंगा कि वो आ जाएं, फिर से हम बातचीत कर सकते हैं।